Today we will do the topic system testing. So let's understand what is system testing. System testing is conducted on a complete integrated system to evaluate the system's compliance with the specified requirements. मतलब एक specified requirements को fulfill करने के लिए हम system testing को करते हैं. उसमें हमें क्या पता चलता है कि जो सिस्टम्स की कंप्लियंस है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं. इट बिगिंस वंस मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड. जब हमारे मॉड्यूल्स इंटीग्रेट हो जाते हैं तब हम इसको बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं. एनफ टू परफॉर्म टेस्ट इन अ होल सिस्टम एनवायरमेंट. और पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है उस एनवायरमेंट में, उसको हम परफॉर्म करते हैं, उसकी टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं. एंटायर सिस्टम इंक्लूडिंग द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड एक्सटर्नल प्रोग्राम्स आर टेस्टेड एज पर रिक्वायरमेंट्स. जो SRS में रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एक्सटर्नल प्रोग्राम्स, क्योंकि जब तक ये प्रोग्राम्स जो होता है, सिस्टम होता है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास है तो हार्डवेयर डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, तो जो यूजर के पास, यूजर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यूजर के पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है, अब उसके ऊपर हम पूरे सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं. सिस्टम टेस्टिंग फॉल्स अंडर द स्कोप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड एज सच रिक्वायर्स नो नॉलेज ऑफ द इनर डिजाइन ऑफ द कोड और लॉजिक. इसमें मेन पॉइंट ये है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, इसमें कोई भी नॉलेज की, ज्यादा इनर डिजाइन के नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. क्यों? क्योंकि इससे पहले दो तरह की टेस्टिंग हम कर चुके हैं, मॉड्यूल टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग. उसके अंदर हमारे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इंक्लूड हो जाती है. व्हाइट बॉक्स का मतलब इंटरनल फंक्शनिंग की टेस्टिंग इंक्लूड हो जाती है. और अब हम सिर्फ उसको ऊपर से टेस्टिंग कर रहे हैं, हम इंटरनली उसके डिजाइन की टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आ जाता है. इट कैन बी डन इन पैरेलल विद इंटीग्रेशन टेस्टिंग. इंटीग्रेशन टेस्टिंग के साथ साथ इसको किया जा सकता है, स्पेशली विद टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग. जो हमने पहले पढ़ा था टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमारे पिछले वीडियो में, उसके साथ इसको किया जा सकता है. System testing is performed by a test team under the supervision of the test team leader. एक टेस्ट टीम के द्वारा किया जाता है और उसकी सुपरविजन एक लीडर करता है. मतलब एक लीडर है, उसके नीचे 10 बंदे रखते हैं, तो वो उसको टेस्टिंग करके देते हैं. He plans the testing with reference to the overall development and testing plan for the application under test. जो लीडर होता है वो टेस्ट प्लान बना के अपने एम्प्लॉयज को दे देता है, अपनी टीम को, और वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं. Since system test cases are designed solely based on the SRS document and the actual implementation is immaterial, so same system testing procedures are set for both object oriented and function oriented systems. तो जो हमारा सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म होती है वो SRS डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड होती है. सिस्टम टेस्टिंग शुड इन्वेस्टिगेट बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ टेस्टिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन. सिस्टम टेस्टिंग किसके ऊपर बेस्ड होती है? फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, जो आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे. The functional tests are designed to check whether the software satisfies functions of the code, that is, answers the question, does this particular feature work? क्या ये काम कर रहा है फीचर? Functional testing verifies functional test. Some common functional testing techniques are, जो कि हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे. First is installation testing. आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो. Development testing. Third is sanity testing. Fourth is smoke testing. Fifth is destructive testing. Sixth is configuration testing. On the other hand, अब दूसरा क्या है? Non-functional testing refers to the aspects of software that may not be related, जो कि related नहीं है, to specific function or user action such as scalability or other performance behavior under certain constraints or security. Next हम देखते हैं अब डिटेल में functional testing की सारे फीचर्स. First is functional testing. Some of the common functional testing techniques are, first, installation testing. Installation के टाइम पे नाम से ही पता चल रहा है कि हम इंस्टॉल कर रहे हैं. It focuses on what customers will need
to install and set up the new software successfully. किस पे फोकस करता है कि कस्टमर की क्या नीड है इंस्टॉल करने के लिए और उसको वो कैसे सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली सेटअप कर सकता है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट टेस्टिंग. It is a software development process that involves application of several defect prevention and detection strategies in order to reduce software development risk, time and cost. मतलब डेवलपमेंट के टाइम पे आपकी टेस्टिंग की जाती है तो वो प्रिवेंट करता है और डिटेक्ट करता है बड़ी सारी ऐसी चीजों को जो कि बाद में एरर को कोज करती हैं. सैनिटी टेस्टिंग. सैनिटी टेस्ट दैट ऑफर्स क्विक, ब्रॉड एंड शैलो टेस्टिंग. क्या ऑफर करता है ये? क्विक, मतलब फटाफट आपको पता लग जाता है कि आपकी एरर कहाँ पे है. इट डिटर्मिन्स वेदर इट इज पॉसिबल एंड रीजनेबल टू प्रोसीड विद फर्दर टेस्टिंग. स्मोक टेस्टिंग. इट इज अ प्रीलिमिनरी टेस्टिंग टू रिवील सिंपल फेलियर्स severe enough to reject a prospective software release. Smoke test is used as an acceptance test prior to introducing a new build to the main testing process. Prior to introducing a new build मतलब एक नया बनाने से पहले prior means उससे पहले इसको किया जाता है. Destructive testing. It is a testing which attempts to cause a piece of software to fail in an uncontrolled manner in order to test its robustness. इसमें हम इसकी रोबोस्टनेस को टेस्ट करते हैं, मतलब उसकी मजबूती को टेस्ट करते हैं कि कितना वो स्ट्रांग है. कैसे टेस्ट करते हैं? हम उसको टेस्ट में फेल कराने की कोशिश करते हैं. अगर वो फेल हो जाता है इसका मतलब वो रोबोस्ट नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है, और अगर वो फेल नहीं होता तो वो रोबोस्टनेस उसकी टेस्ट हो जाती है. इट वेरीफाइज दैट द सॉफ्टवेयर फंक्शंस करेक्टली इवन व्हेन इट रिसीव्स इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. मतलब अगर हम उसको इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देते हैं, मतलब डिस्ट्रक्टिव का मतलब हो गया कि उसको डिस्ट्रक्टिव करने की, उसको डिस्ट्रक्शन करने की हम कोशिश करते हैं, तब भी वो रिजल्ट अगर सही देता है तो वो ठीक है. अगर वो नहीं देता तो उसकी रोबोस्टनेस कम है. ऑटोमेटेड टेस्टिंग. It uses special software to control the execution of test and the comparison of actual outcomes to predicted outcomes. इसमें हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग का मतलब ऑटोमेटेड मशीन यूज करते हैं, एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो कि उसको टेस्ट करता है, मतलब चला के देखता है. हमारे पास उसका जो एक्चुअल आउटकम होता है और जो प्रेडिक्टेड आउटकम है, दोनों को देखा जाता है टेस्ट करके. मतलब एक तो है कि हमें बताया जाता है कि ये फंक्शन इस तरह से परफॉर्म करेगा और इसका ये आंसर आएगा, और हम उसको एक्चुअल करके देखते हैं कि एक्चुअल आउटकम उसका सेम आया है या नहीं आया है. नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग. इट इज यूज्ड टू टेस्ट अ सिस्टम बिहेवियर इन वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाइड इन रिक्वायरमेंट्स. इट इज यूज्ड टू टेस्ट सिस्टम बिहेवियर. सिस्टम के बिहेवियर को डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग टेस्ट किया जाता है. वेब एप्लीकेशंस शुड वर्क विद डिफरेंट वेब ब्राउजर्स. और जो वेब एप्लीकेशंस है वो हर तरह के वेब ब्राउजर्स पे वर्क करनी चाहिए, ये टेस्टिंग की जाती है. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉन फंक्शनल टेस्टिंग. इट टिपिकली इंक्लूड्स परफॉर्मेंस टेस्टिंग. द परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज जनरली executed to determine how a system or a subsystem performs in terms of responsiveness and stability of a particular workload. It measures the attributes of the system such as scalability को measure करता है, reliability को and resource uses को measure करता है. There are several types of performance testing corresponding to various types of non-functional requirements. Next is stress testing. It evaluates system performance when it is stressed for a short period of time. क्या इवेल्युएट करता है? स्ट्रेस को इवेल्युएट करता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. दैट इज सिस्टम इज टेस्टेड बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड और ऑपरेशनल कैपेसिटी. मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा उसको काम देकर उसका स्ट्रेस लेवल चेक किया जाता है कि वो ज्यादा काम पे भी वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता. दिस फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज यूज्ड टू डिटरमिन द स्टेबिलिटी of the given system. For example, suppose an operating system
कैन सपोर्ट मैक्सिमम ऑफ 20 कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन्स, मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 20 ट्रांजेक्शन्स को एक साथ परफॉर्म कर सकता है। देन सिस्टम इज स्ट्रेस्ड, उसको स्ट्रेस्ड करने के लिए हमें क्या करा, स्ट्रेस टेस्टिंग करने के लिए उसको स्ट्रेस्ड किया व्हेन अटेम्प्टिंग टू इनिशिएट 20 और मोर, मतलब 20 से ज्यादा अगर उसको ट्रांजेक्शन दी जाएंगी तो उसकी टेस्टिंग की जाती है कि 20 से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकता है या नहीं। 20 तो वो कर सकता है, उससे ज्यादा उसको ट्रांजेक्शन देकर उसको टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम टेस्टिंग। इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। It checks whether the data structures have been designed to successfully handle extraordinary situations, मतलब different situations को handle कर सकता है या नहीं, such as file size increase कर देंगे तो radically in size. Next is compatibility testing. It is conducted on the application to evaluate the application's compatibility with the computing environment. एक कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के साथ उसकी कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। इट इज जनरली परफॉर्म्ड व्हेन ओल्ड सिस्टम्स आर चेंज्ड विद न्यू सिस्टम्स, मतलब एक हमने सॉफ्टवेयर बनाया वो पुराने सिस्टम पे चल रहा था, अब पुराने उसकी विंडोज भी पुरानी है और पुराना हार्डवेयर है, और अब हमने हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर चेंज किया है तो न्यू सिस्टम पे वो चल सकता है या नहीं, उसके साथ कंपेटेबल है या नहीं, ये देखा जाता है। और विद न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल सकता है, सॉफ्टवेयर कोई चेंज किया है या विंडोज चेंज की है वही ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और या फिर हमने हार्डवेयर नया लगाया है या कंपनी चेंज करी है हार्डवेयर की। नेक्स्ट इज रिग्रेशन टेस्टिंग। इट इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग दैट सीक्स टू अनकवर न्यू सॉफ्टवेयर बग्स मीन्स एरर्स आफ्टर changes have been made to them. It is style of testing that focuses on रीटेस्टिंग आफ्टर चेंजेस, मतलब चेंजेस करने के बाद आपने उसको क्या किया, रीटेस्टिंग। अंडरलाइन दिस इंपॉर्टेंट वर्ड, रीटेस्टिंग। आफ्टर चेंजेस आर मेड, टेस्टिंग इज डन बाय री एग्जीक्यूटिंग को अंडरलाइन कीजिए, दोबारा से री एग्जीक्यूट किया जाता है द प्रीवियस वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन। कॉमन मेथड ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग इंक्लूड रीरनिंग को अंडरलाइन कीजिए, दोबारा से रन किया, प्रीवियसली रन टेस्ट एंड चेकिंग वेदर प्रीवियसली फिक्स्ड फॉल्ट्स हैव री-एमर्ज्ड, फिर से इसको अंडरलाइन कीजिए, री-एमर्ज्ड। देखिए रीग्रेशन टेस्टिंग मतलब री किया आपने, दोबारा से किया, और यहाँ पे री टेस्टिंग हो रही है, री एग्जीक्यूटिंग, री रनिंग एंड री इमर्ज्ड हुए आपके, दोबारा से आई एरर्स या नहीं हुई। इमर्ज्ड का मतलब दोबारा से आना। बेसिकली दिस टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन द सिस्टम बीइंग टेस्टेड इज रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम को जब रिप्लेस करता है तब ये एरर्स आती हैं, तो हमें दोबारा से चलाकर देखना पड़ता है, सब कुछ री करके देखना पड़ता है, मतलब दोबारा से चला के कि वो ठीक तरह से वर्क कर रहा है या नहीं। द रिग्रेशन टेस्टिंग इंश्योर्स दैट द न्यू सिस्टम्स परफॉर्मेंस इज एट लीस्ट एज गुड एज दैट ऑफ द ओल्ड, मतलब पुराने से वो अच्छी तरह से चल रहा है, ये हमें कंफर्म हो जाता है। Next is documentation testing. It is done in order to check that whether we have written the required documents or not. मतलब जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हम लिखते हैं, हर SRS प्रोवाइड किया जाता है, एक डॉक्यूमेंटेशन लिखी जाती है उसके बाद डिजाइनिंग के साथ, और साथ साथ में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं कोड के साथ उसको अंडरस्टैंड करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन लिखी जाती है। These documents include यूजर गाइड, मेंटेनेंस मैनुअल एंड अदर टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। Next is quality testing. It evaluates 3 important factors related to software. 3 factors को ये evaluate करता है, 3 important factors: reliability, maintainability and availability. These tests include calculation of mean time or to failure and to repair, as well as average time to find and fix a fault. फॉल्ट को फिक्स करने का टाइम ये प्रोवाइड करता है, मतलब क्वालिटी टेस्टिंग कहते हैं इसको। रिकवरी टेस्टिंग, किसी चीज को रिकवर करना। इट इज द एक्टिविटी ऑफ टेस्टिंग हाउ वेल एन एप्लीकेशन इज एबल टू रिकवर, वो खुद कैसे रिकवर करती है फ्रॉम क्रैशेस, मतलब अपने आप वो अपनी जो एरर्स है उसको कैसे हैंडल करती है। हार्डवेयर फेलियर्स, जैसे हमको ये वो फेलियर होने की बजाय, हार्डवेयर का फेलियर होने की बजाय हम अगर उसके ऊपर चेक लगा देते हैं, मैसेज बॉक्स लगा देते हैं, तो वो उसके फेलियर को प्रिवेंट करता है।
or to the loss of data or services. Here we subject the system to a loss of system resources and see if it recovers properly or not. Security testing. It is used to check whether the system is fully protected from security attacks such as intrusion by hackers. Usability testing. Usability means use करके देखना उसको. It is considered with determining the extent to which the software product is understood, easy to learn, easy to operate, काम करके देखना, operate means operate करना उसको, and attractive to users, दिखने में भी attractive लगना चाहिए, तभी वो users को मजा आएगा उसको काम करने पे. अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस, स्पेसिफाइड कंडीशंस के अंडर ये सारी जो चीजें उसके सेटिस्फाइड होनी चाहिए. तो यहां तक कि आप अगर नोट्स लिखते हो, दीज आर द कंप्लीट नोट्स, आपको किसी और बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये कंप्लीट और बिल्कुल करेक्ट हैं.